मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग सत्याग्रह यात्रा ग्वालियर, चंबल संभाग, मेहगांव, गोहद से 34 विधानसभा में निकाली गई। वहीं रैली में क्रांति का बढ़ता हुआ हुजूम देखने को मिला। देखिए हमारे संवाददाता आलम मंसूरी की यह खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज मध्य प्रदेश। ओबीसी जय संविधान, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मेहगांव की मजबूरी है, ओबीसी विधायक जरूरी है, मेहगांव की मजबूरी है, ओबीसी विधायक जरूरी है। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, मेहगांव की मजबूरी है, ओबीसी विधायक जरूरी है। जिंदाबाद। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं अब्दुल रशीद मंसूरी, ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश सचिव। जी मध्य प्रदेश में जो अभी एक रैली ओबीसी महासभा की गई, क्या है पूरा मामला बताएं। वो सत्याग्रह पैदल यात्रा चल रही है। उसमें हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक संदेश दिया है ओबीसी महासभा की तरफ से। जो 85% लोग हैं और जो 15% हम देश पर राज कर रहे हैं, उन लोगों को हमने अपने 85% लोगों को सूचित किया है। उन लोगों को जानकारी दी है कि ये लोगों के बहकावे नहीं आए। आगे जो सरकार 2024 के लिए जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए भी ध्यान में रखते हुए हमने ये बातें, हमने पैदल यात्रा, सत्याग्रह पैदल यात्रा निकाली है। उसमें मैं सम्मिलित हुआ है। MP की जो मध्य प्रदेश की जो पद यात्रा निकली है उसमें सम्मिलित हुआ था और हमने यही जानकारी सब लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और काफ़ी दिनों से चल रही है, करीब 2 महीने से हमारी पैदल यात्रा चल रही है MP के अंदर, पूरी MP के अंदर। तो हम लोगों को यही, हम लोगों ने सभी वर्गों के जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और उसमें माइनॉरिटी को भी हमने यही संदेश दिया है कि आप इन लोगों के बहकावे में ना आए और अपने सोच समझ के वोट कीजिएगा। जो MP के चुनाव में उसको भी वोट करिएगा और 2024 को ध्यान में रखते हुए आप वोट करिएगा। किस प्रकार समर्थन मिल पा रहा है ओबीसी समाज से और माइनॉरिटी समाज से? माइनॉरिटी समाज के भी लोग काफ़ी जुड़ गए हैं ओबीसी महासभा से। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी जो ओबीसी कैटेगरी में लोग जो आते हैं वो सारे MP में पूरा जोश खरोश के साथ पूरा MP में हंगामा मचा रखा है ओबीसी महासभा ने। और सरकार भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वहाँ पे उन्होंने ऐसा एक लठ गाड़ रखा है कि उनसे घबराई हुई है ओबीसी महासभा से वहाँ की सरकार। जिस तरीके से आपने दिल्ली में भी बहुत ज़बरदस्त हंगामा मचाया हुआ है, ओबीसी महासभा चारों तरफ चर्चा में आ गई है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ेंगे? देखो, चुनाव तो जो हमारे कोर कमेटी का जो फैसला होगा वो चुनाव लड़ाएंगे। जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, कोर कमेटी के सदस्य हैं हमारे 7 या 10 कोर कमेटी के सदस्य हैं जो MP से हैं हमारे। और यहाँ पे हम दिल्ली प्रदेश में भी हमारा है। और आगे हम प्लान कर रहे हैं कि अभी एक केजरीवाल सरकार को भी हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार को भी, केजरीवाल साहब को भी घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग हमारी चल रही है MP से ही। वो अहम मांगे क्या है ओबीसी समाज में? आपके ओबीसी जो महासभा है उसमें जो अहम मांगे वो क्या हैं जो आप जनता को, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी को समझाते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? देखिए, उसमें सबसे पहले तो एक जाति जनगणना है। हमारी जाति जनगणना अवश्य होनी चाहिए सभी सरकार से। केंद्र सरकार को भी हमने सूचित किया है, ज्ञापन दिया है और राज्य सरकार को भी किया है। जैसे बिहार में जाति जनगणना एक बार बंद हो गई थी, फिर दोबारा से शुरू हुई और शायद हो सकता है, मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से उसमें देखा था कि वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम जाति जनगणना जो ओबीसी के लोगों की जो मांग है, वो सरकारी व्यवस्था है उसमें नौकरी चाहिए उनको। हर चीज़ में जो इन्होंने जो 15% लोग जो खा रहे हैं, हमारे 85% का हिस्सा खा रहे हैं, जो आज पूरी रिक्त है हमारी ओबीसी की जो कैटेगरी में जो आरक्षण हमें वो अभी तक नहीं मिला और ये 15% उसको खा रहे हैं।
मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गणना शुरू होने का भी कोई कार्य शुरू हुआ? जी कोई नहीं शुरू हुआ। कई बार शिवराज मामा को हाँ ज्ञापन देख चुके हैं। हमारे एमपी के जो लोग हैं, कोर कमेटी सदस्य हैं, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और आगाह भी किया है और कई बार इस पर आंदोलन भी हुआ है, लेकिन अभी तक उसके कान पे जू नहीं रहेगी और ना ही वो करेगा। ओबीसी कैटेगरी में आता ज़रूर है, लेकिन ओबीसी का नहीं है, वो तो एक मनवादी लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वो मनवादी की बात करता है हमेशा। भारत के किन किन स्टेटों में आपकी ओबीसी कार्यरत है? ओबीसी जो हमारी ओबीसी महासभा चल रही है, आज एमपी में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, बिहार में चल रही है, झारखंड में चल रही है और झारखंड में भी है और साउथ में भी शुरू हो गई हमारी। अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे रणनीति यही है कि चुनाव में हम जो हमारा जो हमने जो मांगे की हैं, जो हमारी मांगों को पूरी करेगा और हमें बाकायदा उसे लिखित में देगा कि हम तुम्हारी मुझे जो मांग है, जो ओबीसी की मांग है, वो पूरी करेगा, उसको समर्थन करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा कि पूरे भारत वर्ष के लिए ओबीसी महासभा की तरफ से ओबीसी माइनॉरिटी के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा सभी से यह संदेश है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए ओबीसी महासभा की तरफ से तत्वाधान में जो ओबीसी कैटेगरी में और माइनॉरिटी में आते हैं, वो इनको वोट ना करें और सपोर्ट उस आदमी को करें जो अपना हो, जो अपने समाज के लिए काम करता हो और जो समाज के मुद्दे उठा सके और जाति जनगणना के लिए मुद्दे उठा के उसको वोट करें।